सो हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे से होगे, मेहनत करके खूब आगे पढ़ने की तैयारी में लगे हुए होगे और पढ़ भी रहे होगे। तो गाइज यहां पर एक बड़ा सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या बोर्ड एग्जाम 2023 को लेकर के तुम्हें कोई टेंशन है पास या फेल का? अगर हां है तो भाई एकदम आज के बाद चिंता छोड़ देना, क्योंकि बहुत 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 गुड न्यूज मैं तुम लोगों को देने वाला हूं। यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में डिक्लेयर किया था कि भाई सीबीएसई ने क्या कुछ बताया है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो, 12 के स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है और ये सबसे पहले यूट्यूब पे हमने बताया था। और आज मैं इससे जुड़ा हुआ और एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू करने वाला हूं कि भाई अगर तुम फेल होने का चिंता कर रहे हो ना, तो फेल की चिंता से तो तुम बाहर आ जाओ, ठीक है। और वो भी मैं भी विद प्रूफ दिखाऊंगा, सब्जेक्ट वाइज जो पासिंग क्राइटेरिया है ना, वो मैं सारा कुछ बताऊंगा। चाहे तुम क्लास 10 के हो, 12 के हो, तो पूरा वीडियो अंत तक देख लेना, स्किप नहीं करना। और यार ये वीडियो ना मैं तुमको सुबह दे देता, लेकिन हुआ क्या कि भाई ये वीडियो मुझे तुम लोगों को देना बहुत जरूरी था। इस वीडियो को देख लेना, अभी से भी शुरू करके तुम उठा सकते हो। कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैंने तुमको दिया है, 95% प्लस तुम स्कोर कर लोगे, टाइम चाहे तुम 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो। एक बार इस वीडियो को देखना। इसी को बनाने में मुझे थोड़ा सुबह टाइम लग गया, तो इधर लेट हो गया, नो इश्यूज विद दैट। अब यहां जल्दी से देखो भाई, ये मॉडरेशन पॉलिसी अब तो यूट्यूब पे काफी लोगों ने बना दिया इस पे वीडियोस, लेकिन ये जो मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई ने बताया, इसका पहले मैं तुम लोगों को एक बहुत बड़ा चीज दिखा रहा हूं कि सीबीएसई अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे यहां पर अपडेट करते रहती है। अगर कोई चेंजेस आता है तो वो यही बताती है। तो सबसे नीचे जब तुम स्क्रॉल करते हो ना, तो ये देखो सीबीएसई ने यहां क्या बताया है, लास्ट अपडेटेड ऑन 14 अक्टूबर 2022 6 PM, यानी कि 14 अक्टूबर को ही शाम 6 बजे सीबीएसई ने इसे रिफ्रेश किया और कोई चेंजेस नहीं किया। और एक चेंजेस किया भी तो वो बहुत बढ़िया चेंजेस किया भाई, मैं तो बहुत खुश हूं। यहां पे देखो सीबीएसई ने जो 5 पॉइंट्स दिए हैं मॉडरेशन पॉलिसी के, इस मॉडरेशन पॉलिसी में ना तुम लोगों को साफ साफ बता दिया गया कि भाई फेल की चिंता छोड़ दो। इस बार वैसे भी एग्जाम पैटर्न चेंज है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस अपने मन से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आंसर अगर लिख कर आओगे ना, तो शानदार मार्क्स स्कोर करोगे। ये मेरे वर्ड्स हैं, लिख करके रख लो। पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना, कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर लिखना, और रियल लाइफ से जुड़ा हुआ जो भी सवाल आएगा ना, उसको अपने समझ से लिखना, रट्टू तोता वाला मार के मत लिखना। तो देखो तुम कैसे लाओगे। और यहां पे देखो भाई, सीबीएसई ने एक बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। मैंने तुमको उस दिन फर्स्ट पॉइंट समझा दिया था कि पहला चिंता होता है बच्चों का कि सर बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि एक सेट पेपर जो है वो बहुत इजी होगा, दूसरा पेपर बहुत हार्ड होगा, एक सेट पेपर ऐसा होगा जो कि सैंपल पेपर के ऊपर हूबहू रहेगा, बाद बाकी पेपर नहीं रहेगा। भाई मुझे नहीं पता कि कौन ऐसे अफवाहें फैलाता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कॉपी चेकिंग प्रोसेस का, क्वेश्चन मेकिंग प्रोसेस का मैं एक लंबा समय सीबीएसई में उसका हिस्सा रहा हूं, ठीक है। मुझे बहुत, आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट, बहुत भाग्यशाली हूं कि मैंने भी उसमें काम किया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सीबीएसई के जितने भी सेट पेपर्स बनते हैं वो एक लेवल, डिफिकल्टी लेवल बना करके रखने के लिए कहा जाता है, और बड़े ग्रुप, सेट ऑफ टीचर्स के ग्रुप जो है वो इस क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं। और लास्ट में सीबीएसई जो 15, 20, 25 सेट बनता है ना, उसमें से वो 4-5 क्वेश्चन पेपर को, सेट को वो सेलेक्ट करती है, जो कि खुद टीचर्स को नहीं मालूम होता है कि भाई वो क्वेश्चन सेट पेपर कौन सा सेलेक्ट हुआ, ठीक है। तो इसमें यह कहना बेकार है कि भाई एक सेट पेपर जो है वो सैंपल पेपर से इन्फ्लुएंस्ड होगा, प्रभावित होगा, और बाद बाकी सब बेकार होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब यहां पे देखो भाई, यहां पे क्या चीज सीबीएसई कह रही है। पहला तो वो टेंशन खत्म हो गया। अब सीबीएसई यहां कह रही है कि सीबीएसई इस बात का ध्यान रखेगी कि किसी भी हालत में मेंटेन नियर पैरिटी ऑफ पास परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन द करंट ईयर विज़ प्रीसीडिंग ईयर्स, सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल। मतलब पिछले साल, यानी कि इस साल का पिछले सालों में जो भी पासिंग परसेंटेज रहा ना, चाहे वो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज था या सब्जेक्ट वाइज पासिंग परसेंटेज था, वो बिल्कुल वैसा ही रहे। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ज्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि सीबीएसई को भी जवाब देना पड़ता है, शिक्षा मंत्रालय को, और सीबीएसई ऐसा नहीं चाहिए। और इसी वजह से देखो भाई, सीबीएसई ने सिर्फ मॉडरेशन पॉलिसी में ही चेंजेस नहीं किया, बल्कि मैं तुम लोगों को बता चुका हूं, जो ग्रेस मार्क्स है ना, वो भी तुमको बाकायदा मिलने वाले हैं। स्टिल अगर अभी भी तुमको चिंता है कि भाई सर पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा समझा दीजिए, तो मैं किसी डिटेल वीडियो में तुमको अलग से समझा दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं तुमको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। देखो भाई, यहां सीबीएसई क्या कह रहा है मैं तुमको दिखा रहा हूं, आई होप कि ये विजिबल हो। सीबीएसई 10th क्लास का जो पासिंग क्राइटेरिया है ना, वो सीबीएसई का कहता है कि भाई 33% मार्क्स तुम्हारे ओवरऑल आने चाहिए, थ्योरी एग्जाम या प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट को मिला करके 33% मार्क्स ओवरऑल, मतलब तुम्हारा थ्योरी मिला के और इंटरनल असेसमेंट मिला करके, ठीक है। तो यहां पे देखो किस तरह से सब्जेक्ट वाइज ब्रेक, जो मैंने तुमको कहा था मैं तुमको बताऊंगा। ये देखो सब्जेक्ट वाइज ब्रेक कैसे हो रहा है। ये देखो मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारे 80 हैं,
ठीक है, और यहां पे इंटरनल मार्क्स तुम्हारा 20 का है, लेकिन ओवरऑल पासिंग परसेंटेज क्या है, ठीक है, 33। अब यहां पर आ जाओ, ये देखो भाई क्लास 10 का मैं सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप तुमको दिखा रहा हूं, आई होप कि तुमको विजिबल होगा। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और यहां पे जो मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी का है वो 80 यहां तुमको दिख रहा है, 3 घंटे का पेपर होगा वो तुमको यहां दिख रहा है। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट यहां तुम्हारा नहीं होता है, वो इंटरनल असेसमेंट के अंदर काउंट हो जाता है, तो वो इंटरनल असेसमेंट यहां 20 लिखा हुआ है, 80 + 20 मिलकर के हो गया तुम्हारा मैक्सिमम 100, और ये है तुम्हारा मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना हो गया, 33। इजी। अब यहां पर हम आते हैं 12th वाले बच्चों का, उनको भी निराश नहीं करेंगे भाई हम। तो देखो यहां पे सीबीएसई का क्या कहना था कि पासिंग परसेंटेज जो होता है 12th का, वो सब लोग जानते हैं कि सेपरेटली होता है। सेपरेटली मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्स में सेपरेट 33% मार्क्स होना चाहिए, तभी एक स्टूडेंट को माना जाता है एक सब्जेक्ट में पास, ठीक है। अब यहां पे इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुमको यहां एक बैक थ्रू थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं। देखो अगर हम साइंस की बात करें 12th क्लास की, तो यहां पे कई सब्जेक्ट 70 मार्क्स के होते हैं थ्योरी पेपर, और कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो 80 मार्क्स के होते हैं। तो जहां जहां 30 होगा, 70 मैक्सिमम में होगा थ्योरी पेपर, वहीं तुम्हारा प्रैक्टिकल कितना होगा, 30 का। अगर 80 का पेपर होगा तो प्रैक्टिकल कितने का होगा, 20 का। ओवरऑल पासिंग परसेंटेज तुमको कितना चाहिए, 33। और यहां देखो लिखा हुआ है पासिंग मार्क्स फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सेपरेटली, ठीक है। अच्छा ओके, अब मैं यहां आर्ट्स में भी नहीं जाऊंगा, मैं तुमको सब्जेक्ट वाइज ब्रेक थ्रू तुमको यहां दिखा दे रहा हूं। ये देखो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और ये देखो यहां सब्जेक्ट्स यहां लिखे हुए हैं, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। अब यहां पे मैक्सिमम मार्क्स पे ध्यान दो, कई पेपर्स जो हैं ये देखो यहां पे ये सब 80 है, ये वाला 70 है, ठीक है, ज्योग्राफी, ओके, और यहां पे ये देखो 80 है। तो यहां पे जहां जहां 80 मार्क्स होगा ना, 80 मार्क्स का जहां तुम्हारा थ्योरी पेपर होगा वहां तुम्हारा पासिंग मार्क्स होगा 26, और जहां 70 होगा वो होगा तुम्हारा 23। ये तुम्हारा थ्योरी पार्ट में मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है। अब वही चीज यहां देख लो, यहां पे तुमको प्रैक्टिकल वाले में तुमको क्या हो जाता है, कई जो प्रैक्टिकल पेपर्स जो तुम्हारे होते हैं, यहां पे थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं ताकि तुम लोगों को दिख सके। यस, प्रैक्टिकल मार्क्स जहां तुम्हारा 30 का होता है उसका पासिंग मार्क्स कितना होता है, 9, ठीक है। ओवरऑल अगर हम सेपरेट बात करें तो 33। तो भाई ये इतना बड़ा चीज दे दिया, एक तो सीबीएसई ने तुमको दे दिया कि भाई मॉडरेशन पॉलिसी, ग्रेस मार्क्स, और मैंने तुमको पूरा दिखा दिया कि अपडेटेड है, तुम इसे खुद से क्रॉस चेक कर सकते हो। तो मतलब चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मन लगा करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ते जाओ। देखो भाई यहां पे हम अपने चैनल के अंदर में पूरा चीज तुमको देते जा रहे हैं, तुमको कोई टेंशन नहीं हो, नोट्स हो, सब्जेक्ट नोट्स हो, तो प्लीज भाई ये एक लाल बटन है, ठीक है, और ये हमारा है दूसरा चैनल स्टडी विद विशाल सर। क्लास 10, 11, 12 सारे नोट्स मैं अवेलेबल करा रहा हूं, बस तुम लोग पढ़ते जाओ और सीखते जाओ और बताते जाओ कि तुमको क्या चाहिए। एक बार जाओ और प्लीज यार वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे को भी शेयर करो, सो दैट कि हमारी मेहनत भी सफल हो, ठीक है। मैं यही चाहता हूं कि तुम लोग सब लोग खूब आगे बढ़ो, मेहनत करो, और मेरा एक रिक्वेस्ट है अगर मान सको तो कि प्लीज ये जो वीडियो मैंने तुम लोगों को अभी बना के दिया है ना, इसको सब जगह फैला दो, क्योंकि रियल स्ट्रैटेजी बिना स्टूडेंट्स को तकलीफ में डाले हुए बहुत कम लोग बनाते हैं। वो देखो ये रहा, ठीक है, आज अभी मैंने इसको सुबह डाला है 2-3 घंटा पहले, और प्लीज इसको शेयर करो, और प्लीज अगर पसंद आए तो लाइक करना। अभी के लिए बस इतना, चिंता फ्री हो कर लो, बस अपने आप को मेहनत में डाल दो। जय हिंद, जय भारत।